ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने रसायन पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे वाजीकरण जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो रसायन और वाजीकरण ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। रसायन से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रसायन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वो बॉडी पे इफेक्ट करता है, रसायन का सेवन क्यों करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो कल मैंने आप लोगों को बताई, कल आप सभी को बताई थी। आज हम लोग जो है वो वाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वाजीकरण किसे कहते हैं, या फिर वाजीकरण की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है इसके यूज़ करने का। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है वाजीकरण के डिस्क्रिप्शन जो है या इसका वर्णन जो है वो कहाँ है। तो कल मैंने बताया था रसायन का जैसे डिस्क्रिप्शन या वर्णन जो है वो चरक चिकित्सा 1 में है, जिसमें 4 पाद हैं आपका, यानी अभ्याम्लकीय, प्राणकामीय, करप्रचितीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। इन 4 पादों में क्या है, रसायन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसी तरीके से चरक चिकित्सा 2, चरक का चिकित्सा स्थान का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, वाजीकरण के ऊपर बेस्ड है। इसके भी क्या है, 4 पाद या फिर 4 उपाध्याय हैं। ठीक है, जैसे रसायन के 4 पाद थे यानी सब चैप्टर्स थे रसायन में, उसी तरीके से वाजीकरण में भी क्या है, 4 सब चैप्टर्स या फिर उपाध्याय हैं। तो वाजीकरण के जो 4 पाद है या फिर 4 उपाध्याय हैं, इनको याद करने का, इनके नाम याद रखने का कोड क्या है, सांप या फिर सैम्प या शैम्पू होता है जैसे, तो उसका जो आगे का SAMP है उससे क्या है, इसके चारों नाम जो है पाद के वो याद हो जाते हैं। शैम्पू तो S से क्या होता है, संयोग शरमूलीय, S से संयोग शरमूलीय, S से संयोग शरमूलीय, A से आसिक्त क्षीरिक, A से क्या नाम है, आसिक्त क्षीरिक, आसिक्ति क्षीरिक। M से मांस पर्णभृतीय, M से क्या है, मांस पर्णभृतीय। फिर P से क्या है, पुमान जात बलादिक, पुमान जात बलादिक, P से पुमान जात बलादिक। तो शैम्पू का जो शैम्प है S से क्या है, संयोग शरमूलीय, A से क्या है, आसिक्त क्षीरिक, M से क्या है, मांस पर्णभृतीय, P से क्या है, पुमान जात बलादिक। ये चारों क्या है, ये वाजीकरण के चरक चिकित्सा में जो वाजीकरण चैप्टर है उसमें 4 सब चैप्टर्स या 4 पाद या 4 उपाध्याय हैं, जिनके ये क्या है, नाम है। S से संयोग शरमूलीय, A से आसिक्त क्षीरिक, M से मांस पर्णभृतीय और P से पुमान जात बलादिक। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले वाजीकरण क्या होता है। वाजीकरण किसे कहते हैं, वाजीकरण क्या होता है। तो इसकी जो श्लोक है वो क्या है, अपत्य संतानकरम यत् सद्या संप्रहर्षरम वाजीवा अतिवलो येनयात प्रतिहता स्त्रिया। अपत्य संतानकरम यत् सद्या संप्रहर्षणम वाजीवा अतिबलो येनयात प्रतिहता स्त्रिया। यानी कि जिस द्रव्य के सेवन से अपत्य संतान यानी कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, स्त्रियों से सहवास में अधिक हर्ष की प्राप्ति या उत्साह होता है, उसे क्या है, वाजीकरण कहते हैं या वाजीकर औषध कहते हैं या वाजीकर द्रव्य। क्या है डेफिनेशन इसकी, जिस द्रव्य के सेवन से अपत्य अर्थात श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, स्त्रियों से सहवास में अधिक हर्ष की प्राप्ति होती है,
उसे क्या है, वाजीकर कहते हैं। तो अपत्य संतानकरम यत् सद्या संप्रहर्षणम वाजीवा अतिबलो येनयात प्रतिहता स्त्रिया। जिस द्रव्य के सेवन से अपत्य संतान की उत्पत्ति होती है, स्त्रियों से सहवास में अधिक हर्ष की प्राप्ति होती है, उसे वाजीकर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे नागबला, कपिकच्छू, नागबला और कपिकच्छू। जो पिछली क्लासेस थी रोगाधिकार वाली, उसमें मैंने आप लोगों को वाजीकारक योग भी लिखाए थे, एक साथ 7-8 जो है वाजीकारक योग लिखाए थे। इसके अलावा भी अगर आपको याद है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाजीकारक द्रव्य का एग्जाम्पल क्या है, नागबला है, कपिकच्छू है, ठीक है। इसके साथ ही जब मैंने आपको जो परिभाषा प्रकरण वाली क्लास पढ़ाई थी, उसमें शुक्रल क्या होता है, शुक्र प्रवर्तक क्या होता है ना, ये सब बताया था। शुक्रल क्या बताया था, जिस द्रव्य से क्या होता है, वीर्य यानी कि शुक्र धातु की वृद्धि होती है, वो क्या है, शुक्रल कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या था इसका, अश्वगंधा, मुशली, शर्करा, शतावरी। तो जिस द्रव्य से वीर्य अर्थात शुक्र धातु की वृद्धि होती है, वो क्या कहलाता है, शुक्रल। एग्जाम्पल क्या है, अश्वगंधा, मुशली, शर्करा, शतावरी। फिर इसी तरह शुक्र प्रवर्तक बताया था। क्या होते हैं ये, जो द्रव्य वीर्य को प्रवृत्त करने वाले और उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन्हें क्या है, शुक्र प्रवर्तक कहते हैं। तो जो द्रव्य वीर्य को प्रवृत्त करने वाले और उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो क्या है, शुक्र प्रवर्तक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दूध, मांस, मांस यानी उड़द, भल्लातक फल मज्जा, और क्या, स्त्री, शुक्र प्रवर्तक है, स्त्री को क्या है, शुक्र प्रवर्तक बताया गया है। फिर शुक्र रेचक का एग्जाम्पल बताया था, बृहती फल, शुक्र स्तंभक का जाति फल, शुक्र शोषक का हरितकी, शुक्र शोधक का कूट। ये सारे एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। तो ये क्या वाजीकरण की डेफिनेशन है, और फिर जो शुक्रल, शुक्र प्रवर्तक, इन सब की। अब नेक्स्ट आता है कि वाजीकरण का प्रयोजन क्या है, मतलब वाजीकरण का प्रयोग क्यों करना चाहिए, या इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, या इसका प्रयोजन क्या है, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि वाजीकरण का प्रयोग क्यों करते हैं, या इसका प्रयोजन क्या है, या इसका यूज़ मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वाजीकरण का सेवन करना चाहिए, या क्यों इस तरीके का जो अष्टांग आयुर्वेद में विभाजन है उसमें वाजीकरण को क्यों स्थान दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है या पूछा जा सकता है। तो वाजीकरण औषध क्या है, पुत्र होने का कारण है। वाजीकरण औषध पुत्र होने का कारण है, और पुत्र पे क्या है, 4 चीजें आश्रित बताई गई हैं। क्या क्या, धर्म, अर्थ, प्रीति, यश। तो वाजीकरण औषध का सेवन करने से क्या, पुत्र यानी कि संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। वाजीकरण औषध जो है, वाजीकरण औषध का प्रयोजन क्या है, संतान प्राप्ति। क्योंकि संतान, या जैसे पुराना टाइम था तो उस समय क्या है, मेल चाइल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो क्या कहा गया है कि पुत्र पे ही क्या है, धर्म, अर्थ, प्रीति, यश, ये क्या है, आश्रित होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछा जाता है वाजीकरण का इम्पोर्टेंस, तो मैक्सिमम लोग क्या आंसर देते हैं कि हाँ ये जो है वो जो कोइटस है या उस समय क्या है, ये सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने के लिए जो है इसका सेवन किया जाता है। ये आज का जो मिसकॉन्सेप्ट है वो है कि मतलब आजकल हमने सिर्फ जो है वो वाजीकरण को सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने तक क्या है, लिमिटेड कर दिया है। वाजीकरण का रियल यूज़ जो है वो सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाना नहीं है, वो भी उसका एक साइड में यूज़ है, वो भी क्या उसका बेनिफिट है, बट जो रियल यूज़ है वो उसका क्या है कि जब हम लोग वाजीकारक औषध का सेवन, जैसे जो कोइटस का तरीका बताया गया है वाजीकरण चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष जो मतलब मैरिड कपल हैं, जब वो लोग चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि जो पुरुष है वो क्या है, किन पदार्थ, दूध है, घी है, इन सब चीज़ों का सेवन करे, स्त्री तेल है, इन सब पदार्थों का सेवन करे। तो इससे क्या होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म है, उसका क्या है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा। इसी तरीके से फीमेल में भी क्या होगा, जो एग का फॉर्मेशन है वो मतलब जैसे होता है ना, जो हम लोग आजकल जो मेडिसिन यूज़ करते हैं कि जो अच्छा एग बने, है ना, जो फर्टिलाइज्ड हो सके। अगर एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी जो एक वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं।
तो इसीलिए क्या पूरी जो एक चर्या है वो बताई गई थी कि किस तरीके से क्या आहार विहार होना चाहिए स्त्री और पुरुष का, जब वो कुछ दिन पहले से जब वो क्या है कंसीव करना चाहते हैं। तो उनका प्रॉपर क्या है एक नियम बताया गया कि इन नियमों का पालन करें, जिसके बाद क्या है वो लोग अगर प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होगा, वाजिकारक औषध का उसमें सेवन बताया गया है, जिससे क्या होगा बेस्ट स्पर्म और बेस्ट एग का फ्यूजन होगा। बेस्ट स्पर्म और बेस्ट एग का मतलब क्या है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा जो स्पर्म्स का और ओवम का, तो वो क्या बेस्ट जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी होगी उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा या जो जीन्स उसमें आएंगे वो क्या बेस्ट जीन्स आएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा जो प्रोजेनी है वो एक अच्छी प्रोजेनी, अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। और अच्छी संतान क्या है उस घर के लिए, है ना, उस कुल के लिए, उस पूरे फैमिली के लिए, उस एरिया के लिए, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए क्या है बेनिफिशियल होगी। तो ओवरऑल क्या होगा वो पूरी सोसाइटी के लिए क्या है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, जो वो अच्छी संतान की उत्पत्ति क्या है। इसीलिए है ये धर्म अर्थ प्रीति यश जो बताया गया है, अगर इसे आजकल की लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या है कि जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आज भी जो हम लोग ये जेनेटिक वाला जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि अच्छा जीन पूल जिसे बोला गया कि अच्छे अच्छे जीन जो है वो इकट्ठे करके एक जगह क्या है स्टोर किए जा रहे हैं। तो किस लिए है कि जो नई प्रोजेनी हो, जो नई संतान हो, उसमें क्या है जब बेस्ट जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा तो जो संतान होगी वो क्या इंटेलिजेंट होगी, उसमें जो भी उसके अंदर जो गुण होंगे वो सभी क्या बेस्ट गुण आए हुए होंगे। तो ऐसी संतान क्या है घर का नाम रोशन करेगी, अपनी फैमिली का रोशन करेगी, एरिया का करेगा, स्टेट का करेगा, देश का करेगा, तो पूरा ओवरऑल क्या सोसाइटी के लिए क्या हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर ये पूछे धर्म अर्थ यश प्रीति ये क्या है, मतलब इसका क्या आजकल की लैंग्वेज में अगर हम समझाना चाहें तो इसी तरीके से समझाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है जो जिन लोगों में क्या है कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या और कोई भी मतलब जो नॉक्टर्नल एमिसिस है या इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स पाई जाती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी क्या है वाजिकारक औषधियों का प्रयोग करके क्या है किया जा सकता है। तो वाजीकरण क्या है बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सेक्सुअल पोटेंसी तक लिमिटेड नहीं है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका यूज़ है वो क्या है पूरी ह्यूमन काइंड के लिए, जो पूरी सोसाइटी है उसके लिए क्या है ये बेनिफिशियल है। ठीक है, अब स्त्री को क्या है सर्वश्रेष्ठ वाजीकारक कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ वाजीकारक किसे कहा गया है, स्त्री को कहा गया है। और अग्रय में जो अग्रय द्रव्य बताए हैं उसमें चरक ने क्या कहा है कि नक्ररेतस वृष्याणाम और संकल्पो वृष्याणाम, यानी कि श्रेष्ठ वृक्ष क्या है नक्ररेतस और संकल्प क्या है श्रेष्ठ वृक्ष है। तो नक्ररेतस वृष्याणाम भी बोला है और संकल्पो वृष्याणाम बोला है। ठीक है, अब इसके बाद मैथुन योग्य आयु क्या बताई गई है, तो मैथुन योग्य आयु जो है वो क्या है चरक ने 16 से लेके 70 वर्ष तक बताई है मैथुन योग्य आयु। ठीक है, 16 से लेके 70 वर्ष तक। फिर अब जो वृक्ष द्रव्य हैं या वाजीकारक द्रव्य हैं उनका क्लासिफिकेशन भी बताया। जो आचार्य चक्रपाणी हैं उन्होंने अपनी चक्रदत्त बुक में वृक्ष या वाजीकारक द्रव्यों का क्या है क्लासिफिकेशन बताया है। 3 प्रकार के बताए हैं, क्या शुक्र वृद्धिकर, शुक्र श्रुतिकर, शुक्र वृद्धि श्रुतिकर। तो शुक्र वृद्धिकर क्या होते हैं, ये द्रव्य क्या है शुक्र की वृद्धि करते हैं। शुक्र वृद्धि नाम से ही पता चला शुक्र वृद्धि कर, तो जो द्रव्य शुक्र की वृद्धि करते हैं उन्हें क्या शुक्र वृद्धि कर कहते हैं। उदाहरण क्या है मांस यानी कि उड़द। ठीक है, तो शुक्र वृद्धि कर द्रव्य क्या है जो द्रव्य शुक्र की वृद्धि करते हैं, यानी क्वांटिटी जो है स्पर्म की या सीमेन की बढ़ाते हैं। सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ाने वाले द्रव्य को क्या है शुक्र वृद्धि कर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है उड़द मांस। नेक्स्ट क्या है शुक्र श्रुतिकर। शुक्र श्रुतिकर तो जो द्रव्य शुक्र श्राव को बढ़ाने वाले होते हैं, जो द्रव्य शुक्र के श्राव को बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें क्या है शुक्र श्रुतिकर कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है संकल्प। शुक्र श्रुतिकर तो शुक्र श्रुतिकर जो द्रव्य शुक्र के श्राव को बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें शुक्र श्रुतिकर कहते हैं। एग्जाम्पल संकल्प। फिर नेक्स्ट है शुक्र वृद्धि श्रुतिकर, यानी जो द्रव्य शुक्र की वृद्धि तथा स्राव दोनों को बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं शुक्र वृद्धि श्रुतिकर।
जो द्रव्य शुक्र की वृद्धि और श्राव दोनों को बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें क्या है, शुक्र वृद्धि श्रुतिकर कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, क्षीर यानी दूध, ये क्या है, शुक्र की वृद्धि भी करता है और उसका क्या है, श्राव भी कराता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, दूध यानी क्षीर। फिर 3 क्लासिफिकेशन जो है मतलब वाजीकारक द्रव्यों का क्लासिफिकेशन डल्हड़ ने भी किया है। उन्होंने भी क्या है, 3 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से, देहबलकरम, मनोबलकरम और देह मनोबलकरम। देहबलकरम, मनोबलकरम और देह मनोबलकरम। तो देहबलकरम का एग्जाम्पल क्या है, गोधूम और मांस यानी उड़द, गोधूम और मांस। मनोबलकरम एग्जाम्पल क्या है, संकल्प। मनोबलकरम का एग्जाम्पल क्या है, संकल्प। और देह मनोबलकरम, तो देह मनोबलकरम का एग्जाम्पल क्या है, घृत और क्षीर यानी कि घी और दूध। ठीक है, तो देह बलकरम क्या होता है, गोधूम होता है और मांस होता है। मनोबलकरम क्या होता है, संकल्प। संकल्प क्या है, मनोबलकरम। और देह मनोबलकरम क्या होता है, घृत होता है और क्षीर होता है। ठीक है, एक चीज और है, वाजीकरण की निरुक्ति। तो वाजीकरण की निरुक्ति क्या है, ये नारीषु सामर्थ्यम वाजी बल्लभते नरा, ये नारीषु सामर्थ्यम वाजी बल्लभते नरा, व्रजेच अभ्यधिकम येन वाजीकरणम एव तत्, येन वाजीकरणम एव तत्। ठीक है, तो ये क्या है, वाजीकरण के बारे में है। ठीक है, कि वाजीकरण क्या होता है, वाजीकरण का प्रयोग क्या है, मतलब क्यों किया जाता है, इम्पोर्टेंस क्या है, या क्या उसका क्यों उसका क्लासिफिकेशन जो है अष्टांग आयुर्वेद में किया गया है, या क्यों उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके भेद जो हैं वो क्या है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार शुक्र वृद्धि कर, शुक्र श्रुति कर, शुक्र वृद्धि श्रुति कर। और डल्लड़ के अनुसार देह बलकरम, मनोबलकरम और देह मनोबलकरम। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, वाजीकरण के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।